जवान लोगों के हाथ काट रहे हो, देश को अपाहिज बना रहे हो, स्वाभिमान से आपको जीने नहीं दे रहे हो और कहते हो कि फुकट में लोग भीख मांगने की हमको आदत बना रहे हैं पूरे देश में। जबकि रोजगार दो तो स्वाभिमान को, जब आदमी है काम करेगा पैसा कमाएगा, लेकिन नहीं, हम फुकट देंगे, तुम फुकट में जियो, लाइन लगा के खड़े रहो। ये जो नीति है इसका हम निषेध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब दूसरा तुम किसके लिए क्या कर रहे हो चलो छोड़ो, लेकिन हमारा हक हम लेके रहेंगे और अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो इस इलेक्शन में बीजेपी सरकार को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है कि मैं आज खुले तौर पे कहने वाला हूं। और हम हमारा काम करते हैं तो हम ये भी गारंटी लेते हैं कि हम उनकी सरकार ला के दिखाएंगे। दोनों तरफ से हमने खुला छोड़ा है, हमारी कोई इसमें एक्शन नहीं है, हमारी सिर्फ रिएक्शन है। एक्शन सरकार को लेनी है, सरकार अगर हमारे फेवर में एक्शन लेती है तो हमारी रिएक्शन सरकार के फेवर में होगी, और सरकार अगर हमारे लिए एक्शन कुछ नहीं करती तो उसकी रिएक्शन सरकार के खिलाफ होगी। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक और नया अपडेट आ गया है। यहाँ पर जो अपडेट मिल रहा है वह कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एनएससी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा यहाँ पर एक नया वीडियो सामने आया है। लाइव कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है, जो एक लाइव कॉन्फ्रेंस हुई थी एनएससी के कमांडर अशोक रावत जी के तहत उन्होंने क्या क्या बोला है उसके तहत हम आपको बताएंगे। सरकार को उन्होंने क्या क्या बातें बोली है, भारत सरकार को उन्होंने क्या क्या बातें बोली है, और आगामी चुनावों पर भी यहाँ से जो भी वोटिंग होगी उस पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या असर पड़ सकता है। तो उन्होंने अपने वादे बताए हैं कि हमारी मांगे ये हैं और इन मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो उसको क्या मतलब कि परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है या फिर उनको क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो ये चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो ये वीडियो सामने आया है इसके बारे में लाइव कॉन्फ्रेंस को आपको हम वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे, बताएंगे। वीडियो अभी पूरा आप देखना। कमांडर अशोक रावत जी को आप सुनोगे वीडियो के माध्यम से, उन्होंने क्या क्या बातें बोली है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा शोर मिल सकता है, हल्का सा अनऑथराइज जो आवाज़ें बाहर से आ रही है वह आपको देखने को मिल सकती है, गाड़ी मोटरों की। ठीक है, तो आपको वीडियो थोड़ा सही से देखना है, आराम से उनकी बातें सुननी है। अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हो तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो ना तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा दिखाते हैं। आपने लोकसभा इलेक्शन नहीं करने क्योंकि हमें आशा थी, बहुत अच्छे से बोला है, हमें आखिरी दिन तक आशा थी, बल्कि पूरे देश में आशा थी यूट्यूबर्स वगैरह के जरिए कि अभी मंत्री जी ने बुलाया, 11 बजे मंत्री जी से मिलेंगे, मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने हमको माला पहनाई, तो हम लोग आशावादी थे। इसलिए हमने कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी थी, हमें अपना काम करवाना था। लेकिन उन्होंने राजनीति की, उन्होंने काम नहीं किया, तो उसका परिणाम आपको जो दिखा है लोकसभा में, हमने डिक्लेयर तो किया नहीं कि फतवा निकाला नहीं कि भैया इसको मत देना, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। फिर भी लोगों की नाराजगी आप मेरे लोकसभा के इलेक्शन में देख सकते हैं। उसमें कई कारण होंगे, एक कारण ईपीएस का निश्चित है। तो आप ये यकीन जो करते हैं, इनके ऊपर यकीन जो करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी के ऊपर, तो मोदी तो शुरू से फेंकू जी है, तो ऐसे फेंकू जी के ऊपर क्यों यकीन करते हो? नहीं देखिए, आपके विचार ठीक, आपके विचार है। हम उनको देश के प्रधानमंत्री मानते हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, तो प्रधानमंत्री कोई भी होगा, हमें तो काम उन्हीं से कराना है, हमें तो काम उन्हीं से कराना है। अभी कांग्रेस की भी सरकार होती तो हम किसके पास जाते? उनके पास। आज जिनके पास गए हम तो पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखते, हम जो भाषा आप कह रहे हैं वो आपकी आज़ादी है, लेकिन मैं ये भाषा नहीं करूँगा। वो प्रधानमंत्री है, वो सिंसियर है, डेमोक्रेटिक। मैं आपको एक बात बता दूँ, 8 साल के अनुभव में बताना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन पॉपुलर बनना चाहता है, कोई भी, अभी ये क्या है बात रहे हो, क्या पॉपुलर करने की कोशिश है? कोई भी पॉलिटिशियन पॉपुलर बनना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी खतरनाक चीज है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आज उन्हीं की बदौलत मोदी जी, हेमा मालिनी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग कौन करवा सकता था?
फाइनेंस सेक्रेटरी से कौन करवा सकता। तो ये मीटिंग हुई है, उनका इंपेटस रहा है, लेकिन फाइनल बात यही है कि हमारा रिजल्ट नहीं है। मीटिंग होना अलग बात है और आपका काम होना अलग बात है। उन्होंने 10 साल में आपका काम नहीं किया और पंतप्रधान होने के वजह से एक पंतप्रधान पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बहुत जिम्मेदार रहना जरूरी है, लेकिन गए 10 साल में उनकी उतनी किसी भी मामले में इतनी जिम्मेदारी दिखाई नहीं, फिर भी आप विश्वास करते हो, अंधविश्वास। देखिए सर, ऐसा है, आपको कुछ भी मांगना है तो देश का प्रधानमंत्री आपको पसंद आए ना आए, आप उसके पास जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी आपने चुन के दी है, हम जो लोग हैं, हमको उसी के पास जाते हैं, हम दूसरे के पास न्याय मांगने के लिए और भी रास्ते हैं, न्याय मांगने के लिए और भी रास्ते हैं। 10 साल तक आपको फंसाया है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा रास्ता है संविधान का। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक तो कोई बात पैसा लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो हमने सब सोचा है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में न्याय जब दादा मांगता है तो अपने नाते पोते को मिलता है, ये सच बात है। और ब्यूरोक्रेसी इतनी खतरनाक है, हमारे पैसे से वकील खड़ी करती है जो जमा हुआ पैसा है और हमारे खिलाफ देश राजनीति लोकतंत्र में सबसे अच्छा है कि आप दबाव पर तैयार करो और वोट की धमकी दो और करके दिखाओ। हम वो करते हैं। आखिर जो संगठन लोग इनको सबके सपोर्टिंग लेकर हमारे पास उनके सबके नेताओं से हम मिले, टॉप लीडर्स सभी संगठनों, उन्होंने हमें समर्थन पत्र दिया है। लेकिन क्या है कि अलग अलग विचारधारा के लोग होने के कारण बताता हूँ देश की स्थिति है। कम्युनिस्ट लोग मांग रहे थे 9,000, इंटर वाले मांग रहे थे 3,000, EMS वाले मांग रहे थे 5,000। तो लोगों को जीने के लायक है, महंगाई होता जरूरी है। तो फिर अभी तक 10 साल में ही सरकार ने किसी यूनियन को नहीं बुलाया, इस बार उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया। तब तक हम इन सबसे मिल चुके थे, कई बैठकें कर चुके थे, हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उनके आंदोलन छोटे होते हैं, हमारे बहुत बड़े, क्योंकि सामाजिक संगठन है। तो उन सबने अभी एक सुर में बोला है कि हमको 9,000 रुपये दे। सिर्फ BMS है जो मांग रहा है 5,000, जैसे कि वो अपने पॉकेट से दे रहा है, उसका भी हमने निषेध किया है। तो अभी हम 7,500 महीने लगता है, पूरे 9,000 मांग रहे हैं। हमारा इशू ये है कि इशू को सॉल्व करो, जो परमानेंटली सॉल्व। ये नहीं कि आप 9,000 देंगे, 4 साल के बाद 9,000 की फिर 4,000 की वैल्यू रह जाएगी। तो ये हमने मानने की वजह से माना है। समर्थन सभी का प्राप्त है और हमारे जो संगठन है उसमें यही तो लोग है, कौन है हमारे यहाँ RSS के लोग बैठते हैं, BJP के बैठते हैं, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, सब हम एक साथ हैं, एक झंडे के नीचे। कोई विचारधारा नहीं, कोई हमारी विचारधारा ये है, जिसका काम उसका काम। बिल्कुल हो सकता है, आपने देखा होगा सर, आपने देखा होगा UPS का जब निर्णय हुआ, एक दिन में बैठे वो वापस निर्णय ले लिया, क्योंकि इसका ग्राउंड वर्क इसका भी हो चुका है। हम 8 साल से जो कर रहे हैं, इसमें ग्राउंड वर्क में हमें बहुत मदद की है। हम कोई सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं, हम जब प्रॉब्लम लेके चलते हैं तो सोल्यूशन सामने लेके चलते हैं। तो हमने वित्त मंत्री जी से बैठक की, उन्होंने उनको हमने बताया कि हमारे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। वित्त मंत्री से कहा, श्रम मंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी को मालूम है। और सोल्यूशन अभी बल्कि 15 मिनट पहले मेरी एक आदरणीय हेमा मालिनी जी से बात हुई, वो हमारी बहुत बड़ी चिंतक है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके सजेशन है लिख के भेजो, सजेशन लिख के भेजिएगा, आपको बता भी देता हूँ। हमने कहा देखिए, हमारी तरफ से 8.33 पेंशन फंड भी जाता है, मालिक जो देता है उसमें से 8.33, टोटल 12% जो देता है, 8.33 पेंशन फंड भी जाता है। हमने बोला हमारी तरफ से 1-2% बढ़ाओ और ले लो। अभी प्रेजेंट सीलिंग 15,000 की है, उसको आपकी सैलरी कितनी भी हो 15,000 मानी जाती है, उसी में से वो सब कैलकुलेशन होता है। तो हमने कहा कि उसको 25,000 करो और हमारा पैसा है। दूसरी बात, जो EPFO के पास इतना पैसा होने के बावजूद जो बोलता है नहीं मैं पैसा दूंगा तो नहीं अटक जाएगी, ये जो उसका यह है उसे लिबरल होना चाहिए। उसका जो ब्याज आता है उसमें से 80% ब्याज उसने पेंशन स्कीम में डालना चाहिए, कम से कम 80%।
मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा, असल की बात नहीं कर रहा। ब्याज उसने कम से कम 80, 85, 90% डालना चाहिए इसमें। अभी जो फिलहाल 20% में देते होंगे तो उसको उनको कम से कम 80-90% देना चाहिए। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री को 4 से 5% की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा थोड़ा सोल्यूशन निकल जाता है। और स्वास्थ्य सुविधा हमारी जो दूसरी हमारी मांग क्या है, 7,500 मिलेगा, 2 लोगों को जीने लायक पेंशन मिले, यही हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी है पति पत्नी को अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं मिले, आयुष्मान भारत में मिले या और मिले, तो ये हमारी मांगे है। और जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन का निर्णय है उसको लागू करें, मतलब जो निर्णय है उसी को लागू करना है। और जो लोगों को इस पेंशन स्कीम में लाया नहीं गया उनको या तो पेंशन स्कीम में लाइए या फिर उनको 5,000 देना चाहिए, वो हमारी मर्जी। तो ये हमारे 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन अभी हम फेस से कर रहे हैं, हम दीवार पर बैठे हैं। इधर हम कूदेंगे वो पलटा भारी हो जाएगा, ये पलटा है। आज जो आपका स्टैंड है जी, तो 13 गुना 5, 65 लाख लोग मतदार रिटायर्ड लोगों के प्राप्त। आपको मैं बता दूं कि जो कार्यरत कर्मचारी महाराष्ट्र में जो डेली 2 महीने अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में, उनकी संख्या 1.5 करोड़ है। तो उनके 5-10%, 15% भी आप अगर लोग इन्फ्लुएंस हमसे होंगे तो आज इस संगठन की ताकत जो केवल पेपर पे नहीं ग्राउंड पे है, वो 1 से 1.25 करोड़ घोषित कर देना है। आपको मैं बता दूं, आपको मालूम होगा, आप पत्रकार है, इस विषय में बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बीजेपी की फडणवीस सरकार आई थी तो उनको 1 करोड़ 40 लाख वोट। अब ये 1.25 करोड़ वोटों का उनको अगर चाहिए सरकार बनानी है तो हमारा काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर हम अपना काम करेंगे। हम चाहे किसी को भी देंगे, लेकिन 10 साल से केंद्र में जो सरकार है उसने हमारा काम नहीं किया, इसलिए अब हम सभी लोग नाराज हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये हम ऐसे अचानक निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, उससे आधा घंटा बैठक किया, हमें प्रॉमिस किया कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूंगा, लेकिन काम नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी के साथ अभी पिछले 30 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई, आधा घंटा चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने उनको बताया कि मैडम आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सरकार, मतलब मैं 100 भरूं, सरकार 100 भरती है। यूपीएस की जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन्होंने निकाली, उसमें सरकार का योगदान 18.5% है, और हमारे पेंशन में सरकार का योगदान प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, 1.16 को देते हैं, 1.16 वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। तो हम उनके सौतेले हैं। बाकी पेंशन स्कीमों में वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, या हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बाद आप थोड़ा भी नहीं देते, तो इसमें हमारी नाराजगी है, ये हमने उनको स्पष्ट किया है। आपको ये भी बता दूं कि हमारे पेंशन फंड में, गरीबों का पेंशन फंड है, उसमें आज 10 लाख करोड़ जमा है, 10 लाख करोड़। जो 7.5 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पैसे भरते हैं पेंशन स्कीम में, सिर्फ पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा। उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जमा हो रहा है, और उसका दोनों का मिला के ब्याज तकरीबन 1 लाख करोड़, और हमें वो पेंशन बांटते 14,000 करोड़। तो ये जो अन्याय है, वो पैसे जमा करके किसके लिए रख रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। इसलिए हमने केवल पॉलिटिशियन से ही बात नहीं की, मतलब प्रधानमंत्री जी से बात की, वित्त मंत्री से की, श्रम मंत्री से भी, पीसीओ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। ये 8 साल का संघर्ष है, उसके बाद हम बोल रहे हैं। और सचिव लेवल के सबसे उच्च स्तर पे हमारी बैठक हुई है, कई बैठकें हुई है, श्रम सचिव, वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं होता। वहाँ बात होने के बाद भी हमारा जो मुद्दा है
सुलझा नहीं है। इसलिए हम लोग नाराज हैं और हम अपनी नाराजगी आपके जरिए जताना चाहते हैं। और फिर हम बूढ़े लोग जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब तक उंगली चलती है हम जिंदा हैं। हमें मालूम है फिर कहाँ उंगली डालनी है हमारी। तो ये हमारा कहना है। दूसरी बात ये है, हमारी दूसरी नाराजगी है, आज 36 लाख लोग मैडम ऐसे हैं जिनको 1000 से कम पेंशन है। 1000 से कम पेंशन जिंदगी भर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद 36 लाख। अब इतनी बड़ी संख्या में 500 रुपए, 600, 700 रुपए लोग ले रहे हैं और आप 1500 रुपए लाड़की बहना के नाम पे बांट रहे हैं, तो हमारी सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी? तो हमें दुख है इस बात का कि जिसका पैसा है, जिसका हक है, उसको आप नहीं दे रहे हो और जिसने मांगा नहीं उसको बांटते फिर रहे हो। जवान लोगों के हाथ काट रहे हो, देश को अपाहिज बना रहे हो, स्वाभिमान से आपको जीने नहीं दे रहे हो और कहते हो कि फुकट में लोग भीख मांगने की हमको आदत बना रहे हैं पूरे देश में। जबकि रोजगार दो तो स्वाभिमान दो, जब आदमी है काम करेगा पैसा कमाएगा, लेकिन नहीं, हम फुकट देंगे, तुम फुकट में जियो, लाइन लगा के खड़े रहो। ये जो नीति है इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, हम दूसरा तुम किसके लिए क्या कर रहे हो चलो छोड़ो, लेकिन हमारा हक हम लेके रहेंगे और अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो इस इलेक्शन में बीजेपी सरकार को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है कि मैं आज खुले तौर पर कहने वाला हूँ। और अगर हम हमारा काम करते हैं तो हम ये भी गारंटी लेते हैं कि हम उनकी सरकार ला के दिखाएंगे। दोनों तरफ से हमने खुला छोड़ा है, हमारी कोई इसमें एक्शन नहीं है, हमारी सिर्फ रिएक्शन है। एक्शन सरकार को लेनी है। सरकार अगर हमारे फेवर में एक्शन लेती है तो हमारी रिएक्शन सरकार के फेवर में हो, और सरकार अगर हमारे लिए एक्शन कुछ नहीं करती तो उसकी रिएक्शन सरकार के खिलाफ होगी। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ और आपके कोई सवाल है तो मैं लेने के लिए सर से आपको सवाल। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एनएसी कमांडर अशोक रावत जी को, जो एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित वह अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत बड़े एक सदस्य हैं जो कि अध्यक्ष पद पर है और उनको आपने लाइव कॉन्फ्रेंस के अनुसार सुना था, क्योंकि उनके अनुसार जो जो बातें कही गई है, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, स्किप करके भी देखा होगा, तब भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा शोर मिला होगा आपको, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही अवगत कराना था और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरियर से संबंधित, यूपीएस से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित, एनएसी की जो भी बैठकें होती है, सभा होती है, उनसे सभी से हम आपको अवगत कराते रहते हैं। हर अपडेट हम छोटा बड़ा जो भी आता है वह हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।